राम राम भाई। देखिए, द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण हल करना हमेशा ईपी बोर्ड में 6 नंबर का सवाल आता है। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे? विद्यार्थी जो है हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब वर्गमूल होता है, माने जोड़ा बने। कैसे करेंगे? तो देखिए, आपका 2x में 7x + 3 = 0 है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2x² - 7x + 3 = 0। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण आपका यही है, देख लीजिए, ax² + bx + c = 0। अब हम a का यहाँ मान नहीं रखेंगे, यहाँ सीधे यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यहाँ हमको इकाई दिखाना है। यहाँ क्या दिखाना है? इकाई दिखाना है। तो कैसे इकाई होगा? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर यहाँ इकाई करना है। तो यहाँ जो अंक रहेगा, x² का जो कोएफिशिएंट रहेगा, गुणांक रहेगा, उसी से भाग देंगे। 2 है, 2 से भाग देंगे। यहाँ 2 से दे दिए, यहाँ भी 2 से दे दिए, यहाँ भी 2 से दे दिए, यहाँ भी 0/2 हो गया। मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपका x² हो गया, ये 7/2x हो गया, ये हो गया 3/2 = 0। अब क्या करेंगे, अर्थात x² और 7/2x, ये माइनस हो गया 3/2, ये माइनस हो गया 3/2, 0 चला गया, पक्षांतर कर दिए। अब हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे, बारीकी से देखना है। x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है 7/2 है। चिन्ह मत लीजिए, -7/2 है, बाकी हम प्लस दिए हैं यहाँ पर। 7/2 है, इसका हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। गुणनक का क्या करेंगे? आधा करेंगे। 7/2 × 2 हो जाएगा, तो ये 7/4 हो गया। आधा करिए, ध्यान दीजिए। फिर इसका वर्ग करें, गुणनक का क्या करेंगे? वर्ग करके। हमारा तरीका से बता देंगे, देखिए ध्यान से। इसका वर्ग करेंगे, 7/4 का वर्ग कर लिया, तो कितना आएगा? 49/16 आएगा। 49 कितना इधर? 16 आएगा। अब ये जो क्वेश्चन माने हैं, क्वेश्चन माने नहीं, मान सपोज कर लेते हैं, इसी में हम जोड़ देंगे। इसी में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। दोनों पक्ष में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, x² - 7/2x है, इसमें हम 49/16 जोड़ रहे हैं। इधर भी -3/2 है, इधर भी 49/16 जोड़ दिए। मान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इधर जोड़े इधर जोड़े, लेफ्ट है राइट है, कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसको हम a - b के होल स्क्वायर के रूप में चेक करेंगे। तो एक x² हो गया, ये 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, -2, दोनों का गुणनफल x × 7/4, ये 2 से 2 कट गया, आ रहा है इतना। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 16 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए, 2 से भाग देंगे 8 होगा, 8 3 का 24 हो गया, ये आपका 49 रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर। ये कितना आपका हो जाएगा? इसमें से घटा देते हैं, ये हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। अर्थात x - 7/4 आप करनी में इधर हो जाएगा, इसका वर्गमूल। वर्ग है, इधर वर्गमूल निकल जाएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस प्लस 5/4 होगा। 25 का 5, 16 का 4 होगा। अब आपका आ गया x - 7/4 = -+5/4। अब क्या करेंगे? ये माइनस है, उधर भेज देंगे, क्योंकि x का मूल निकालना हमको। x का मान हो जाएगा -+5/4 और +7/4। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हम एक बार धन ले लेंगे। एक बार क्या लेंगे? धन ले लेंगे, प्लस लेने पर। तो प्लस लेंगे तो 5/4 धन 7/4, हर बराबर तो उसको जोड़ देंगे, 5 7 12 हो जाएगा, 12/4 चरती 12। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम? फिर यहीं पर माइनस लेने पर, क्या लेने पर? माइनस लेने पर
तो x बराबर -5/4 अधम 7/4 है। ध्यान दीजिए 4 है, तो अब x बराबर हो जाएगा माइनस, हर तो बराबर है, वो हर लिख देंगे, -5/7 बराबर 2/4। दो, अब इसको कटा देंगे, 2 एक 2 दूनी का 4, 1/2 आ गया। अब हमारा जो आंसर होगा, आंसर जो होगा हमारा, जो मूल होता है समीकरण का, आपका कितना आया है, एक 3 आया है और 1/2 आएगा। इसी तरह अगर इस तरह का सवाल आता है, इस तरह का सवाल आता है, तो आप इसी तरह बनाएंगे। द्विघात समीकरणों को हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद रहेगा, तभी आप कर सकते हैं। सबसे बारीकी यहाँ पर देखना है, ये इकाई हम करना है, इकाई करने के बाद x का जो गुणांक है, गुणांक लिख लेंगे, गुणांक का हम आधा करेंगे, आधा का फिर वर्ग करेंगे, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद a प्लस बी पे बैठ रहा है कि a माइनस बी बैठ रहा है, प्लस बैठ रहा है, बैठाने के बाद सॉल्व कर देंगे, आप समीकरण का मूल निकल जाएगा। जय जय सीताराम। हमारा वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।